आहुति के दर्शकों, इस समय हम उस जगह पर खड़े हैं जो श्री गंगानगर के मिनी सचिवालय के नाम से जाना जाएगा। इसका निर्माण कार्य ठप पड़ा है और जो निर्माण कार्य हो गया है वो भी बड़ी बुरी हालत में है। हम आपको बताना चाहते हैं कि 2018 में वसुंधरा राज्य के हाथों से इस मिनी सचिवालय का शिलान्यास हुआ था और ये तय हुआ था कि 2018 में शुरू हुए निर्माण कार्य को जुलाई 2020 में संपन्न कर लेंगे। यानी कि आज से 5 साल पहले ये भवन, ये बिल्डिंग और मिनी सचिवालय शुरू हो जाना चाहिए था। 5 साल बीत गए हैं। स्थिति ये है कि इसके काम को बार बार रोका गया है और रोकने का एक ही कारण है कि बजट नहीं दिया जाता राज्य सरकार द्वारा। अब सवाल एक आता है कि क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विकास कार्य करवा रही है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि कोई पैसे की कमी है। दर हकीकत नीयत की कमी हम कह सकते हैं। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि श्री गंगानगर का नाम जो है वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता की सरकार हो, उन्होंने श्री गंगानगर के साथ उपेक्षा करनी ही करनी है, सौतेला व्यवहार करना ही करना है। आइए देखिए अंदर क्या हाल है। ये वो स्थान है जिसे आज से 5 साल पहले मुकम्मल रूप से बन जाना चाहिए था, लेकिन आज भी इसका काम बंद है। मज़े की बात यह है कि 2020 में इसका निर्माण पूरा होना चाहिए था। आज 2025 है। इन 5 सालों में भवन निर्माण के इन्वेस्टमेंट जो है, कॉस्ट जो है, वो कई गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। करोड़ों रुपए का ये बजट है और करोड़ों रुपए का विलंबन के कारण सरकार को नुकसान होगा। ये नुकसान सरकार को नहीं है, जनता को है, क्योंकि जनता की जेब से ये पैसा निकलता है। देखिए कितनी अफसोस की बात है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज से 2005 में थी, 2020 में थी, आज वो कितनी बढ़ गई है। सवाल ये है कि गंगानगर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है। आपको याद होगा मेडिकल कॉलेज, उसका शिलान्यास अशोक गहलोत जी ने रखा था और उसके बाद में वसुंधरा राज्य का शासनकाल आ गया और वो मेडिकल कॉलेज लगातार 6 साल तक लटकता रहा। गंगानगर विकास के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है। यहाँ अगर विकास किसी बात का होता है तो नशे के व्यापार का होता है या असामाजिक गतिविधियों का होता है। वास्तव में जो रचनात्मक विकास है वो श्री गंगानगर से कोसों दूर है। मैं आपको बताऊं, सरकार से एक बड़ा सवाल है कि वो गंगानगर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। आज हमारे समीप में हनुमानगढ़ है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज गंगानगर के मेडिकल कॉलेज के बाद में बना है, लेकिन वहाँ पर गंगानगर मेडिकल कॉलेज की तुलना में वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा है। न्यूरो सर्जन भी वहाँ पर है और स्टाफ जो है वो भी यहाँ से अधिक है। गंगानगर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के साथ क्या हालात होता है, ये यदि आप वहाँ जाओ और उन छात्रों से बात करो तो आप हैरान हो जाओगे कि कई सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तो टीचर ही नहीं है। जब टीचर पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे डॉक्टर बनेंगे, इस बात की आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं। ये बीच में क्यों लटक रहा है, इसके बारे में मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूं कि सरकार की गंगानगर के लिए नीति ये है कि गंगानगर को कोई भी चीज़ देनी है तो लटका लटका के देनी है, रुला रुला के देनी है। और इसका प्रमाण मेडिकल कॉलेज भी देखा है आपने, और ये आप मिनी सचिवालय भी देख लो, जिसको आज से 5 साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था, वो आज किस कदर जर्जर हालात में खड़ा है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रभारी मंत्री हैं सुमित गुदारा जी। इनके साथ पत्रकारों ने कई बार इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है।
हर बार इनका जवाब यही होता है कि 2,207 करोड़ का बजट मैं शीघ्र लेके आऊंगा और ये मिनी सचिवालय का काम शुरू करूंगा। अब दो सवाल उठते हैं कि मंत्री जी का आश्वासन पिछले 3 महीनों से मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बजट आया नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे देरी होती जा रही है, वैसे वैसे इसका किसकी कॉस्ट जो है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आहुति का सवाल ये है कि जो 2005 में कॉस्ट थी और जो 2025 में कॉस्ट है, इन यदि कॉस्टों की हम तुलना करें तो मैं ये जानता हूं कि कम से कम 4 या 5 गुना कॉस्ट फैक्टर बढ़ गया है। 2018 की तुलना में 2025 7 सालों में जो कॉस्ट फैक्टर बढ़ा है, वो पैसा जो है किसकी कारण से नुकसान हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। आहुति के दर्शकों, ये मिनी सचिवालय गंगानगर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। गंगानगर में कलेक्ट्रेट पर जो इस समय स्थिति है, एक तो उसका भवन जो है करीब 100 साल पुराना है, जर्जर हालत में है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर विभाग बिखरे पड़े हैं, जिसके कारण बाहर से कोई भी काम करवाने के लिए आता है तो उसको बेहद परेशानी होती है, वो भटकता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण से वहाँ पर सारा दिन स्थिति अस्त व्यस्त रहती है। बड़ा सपना था हमारा कि ये मिनी सचिवालय बन जाएगा, सारे के सारे सरकार के विभाग जो है एक छत के नीचे आ जाएंगे और जनता को अपनी सुविधा अनुसार काम कराने में अच्छा लगेगा। लेकिन सवाल ये है, मामला गंगानगर का है। जो चीज़ 5 साल पहले बन जानी चाहिए थी, वो आज इस स्थिति में है कि आगे 5 साल भी होती हुई दिखाई नहीं देती है। इसके लिए दोषी कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। बात बजट की करते हैं, विश्वास करने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 2 दिन पहले मैं जयपुर में था, तो हमारे वहाँ पर एक रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा डिप्टी सीएम के विधानसभा इलाके को आप देख के आइए। मैं उनके साथ कार में गया और उनके विधानसभा इलाके में कुछ क्षेत्र को देखा। आप ताज्जुब करोगे, मुझे ये लग रहा था मैं राजस्थान में नहीं, मैं विदेश में घूम रहा हूँ। हर चीज़ जो है चमक रही थी, सड़कें यूँ थी जैसे मखमल वहाँ बिछाया गया था। और ये जो सारा काम हुआ है सरकार के पैसे से हुआ है, और वो पैसा गंगानगर के नसीब में नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। आहुति सवाल उठाना चाहती है कि आखिर कब तक राजस्थान की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, गंगानगर के साथ उपेक्षा करती रहेगी। गंगानगर लगातार पिछड़ता जा रहा है। यहाँ पर जो मुख्य आवश्यकताएं हैं लोगों की, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, सारा काम अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस स्थिति को संभालेगा कौन। बड़ी अजीब बात है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ पर विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सब कुछ मिलाने के बावजूद भी कहते थे कि नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो गंगानगर चमन बन जाएगा। लेकिन चमक देखिए आप, इसको गौर से देखिए आप, इस भवन पर आप नजर मारिए आप। इस भवन को 5 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, और आज इसकी हालात ये है कि आगे आने वाले 5 साल में भी ये पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया था और एक समय सीमा तय की गई थी कि 31 जुलाई 2020 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हर बार बजट बजट बजट, पैसे 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 गंगानगर के लिए नहीं है नहीं है नहीं है कि रोने से हर बार इसका काम बंद होता आया है। आज भी बंद है और अब ये कब शुरू होगा ये भी ईश्वर ही जानता है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि गंगानगर वासियों, हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार सुनती नहीं है।
हमारी जो वाजिब मांगे हैं उनकी तरफ भी सरकार ध्यान नहीं देती है। चाहे किसानों के पानी का मुद्दा हो, चाहे गंदे पानी का मुद्दा हो, चाहे शहर के विकास का मुद्दा हो, चाहे टूटी हुई सड़कों का मुद्दा हो, और चाहे ये मिनी सचिवालय का मुद्दा हो। आप हैरान हो जाओगे कि ये आज से 5 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं पूरा हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार के पास पैसा नहीं है या सरकार की मंशा कुछ और है। गंगानगर वालों को लटका लटका के, रुला रुला के, तरसा तरसा के चीज़ देनी है। क्या ये मंशा है हमारी उस सरकार की जिस सरकार को हमने चुना है, जिस सरकार को हमने बनाया है? वो मंत्री लोग गंगानगर से शायद नफरत करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। जो कारों में घूम रहे हैं, गंगानगर की जनता के वोटों की बदौलत घूम रहे हैं, आज वो इस बात का जवाब दें कि गंगानगर का कसूर क्या है, गंगानगर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जो ये भवन 5 साल पहले बनकर तैयार होना चाहिए था, वो रुका हुआ क्यों है और आज इस हालात में है कि 5 साल तो इसको बीत गए पूरे होने में, आगे 5 साल तक ये पूरा नहीं होने वाला है। आखिर सरकार चाहती क्या है? आखिर सरकार गंगानगर की जनता को रुलाती क्या है? याद होगा मेडिकल कॉलेज के समय में भी सरकार ने गंगानगर की जनता को बहुत रुलाया था, बहुत तरसाया था। आज मिनी सचिवालय को लेकर के भी सरकार उसी मंशा, उसी नीयत के साथ चल रही है। गंगानगर की जनता को रुलाना है, तरसाना है। ये बहुत दुख की बात है। एक जनप्रिय सरकार के लिए, एक लोकप्रिय सरकार के लिए जो अपना दावा करती है कि हम जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, उस सरकार के लिए लोकतंत्र के समय पर जब जनता में ताकत होती है, ऐसी उपेक्षा बहुत ही निंदनीय है। धन्यवाद।